So today we're gonna start off with stoichiometry और ये बहुत आसान है और बेसिकली सारा रटा ही है ठीक है. once you know the steps and how to do it and you've done enough practice तो this isn't really too big of a deal. तो यार इसके बेसिकली चार तरीके हैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के. ठीक है. मेरा हाईलाइटर एक सेकंड. तो इसके चार तरीके हैं अटैम्प्ट करने के. ये लिखे हैं वो चार तरीके. ठीक है. दीज आर ऑल यू नीड टू नो एंड ये आपका जो है ना वो स्टोइकियोमेट्री के मोस्टली इक्वेशन क्वेश्चंस करवा देंगे. तो पहले पहले आपने क्या करना है, पहले पहले यार आपने अपनी इक्वेशन बैलेंस करनी है. ठीक है. आपको एक इक्वेशन बैलेंस दी होगी, सॉरी आपको एक इक्वेशन दी होगी. अगर वो बैलेंस्ड होएगी तो उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे. ठीक है. तो यू नीड टू बैलेंस योर इक्वेशन, यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन. दूसरे पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी. ठीक है. और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ना आपने मोल्स निकालने होंगे. जिस भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना उस चीज़ के मोल्स फाइंड करने होंगे. वंस आपने ये दो चीज़ें कर ली हैं तो आपके पास ना मोल्स आ जाएंगे. और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक रेशो मेथड यूज़ करके और किसी भी और चीज़ के मोल्स फाइंड कर सकते हैं जिसकी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई. ठीक है. अब अगर उस चीज़ के आपके पास मोल्स आ गए हैं तो ऑब्वियसली आप मोल डायग्राम यूज़ करके और आप उसके बारे में कुछ भी पता लगा सकते हैं. तो एक एग्जांपल करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये अटैम्प्ट किस तरह करने हैं. तो ये क्वेश्चन है, गिवन दैट देयर आर 4 grams ऑफ कैल्शियम, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम 2 chloride calcium chloride produced when calcium is reacted with hydrochloric acid. अच्छा. तो ये उस चीज़ की इक्वेशन है. इस बेसिकली ये जो है ना पूरा क्वेश्चन ये इसकी इक्वेशन है इस पूरे रिएक्शन की. और ये पता है इसमें से ना ये सारा बेकार है. ठीक है. ये सारा कचरा है. आपने क्या करना है, आपने देखना है आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी दी हुई है. मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर 4.0 grams दिए हुए हैं. मुझे यहाँ पर 4.0 grams दिए हुए हैं. एक सेकेंड. कैल्शियम के. ठीक है. तो क्या हो रहा है, तो ये चीज़ मेरे लिए काम की है. ठीक है. ये 4.0 grams. इसके अलावा देखो यहाँ पर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई. इसके अलावा मुझे कहा हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि मैंने फाइंड करने हैं कि कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है CaCl2 का. ठीक है. तो इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो सिर्फ ये 4 grams है. अभी मैं दिखाऊंगा इसको यूज़ करके तो हम कैसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले करना यह है कि अपनी इक्वेशन जो है ना आपने बैलेंस कर लेनी है. तो पहले स्टेप से देखो, बैलेंस द इक्वेशन. पहले इस इक्वेशन को देखो, चेक करो ये बैलेंस है कि नहीं. अब ये इक्वेशन नहीं बैलेंस क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम वन है, इधर भी कैल्शियम वन है, इधर हाइड्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन दो हैं, फिर इधर क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन दो हैं. ठीक है. तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा. तो पहले क्या करते हैं, पहले हम कर लेते हैं ऐसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं और 2 क्लोरीन्स हैं. हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं. अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स और 2 क्लोरीन हो गए और यहाँ पर भी वही हैं. तो अब हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड. ठीक है. अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि यहाँ पे ना जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ ऑब्वियसली हमें पता है वन होता है. ठीक है. जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता वन होता है. यहाँ पर भी वन होता है. आपने करना क्या है, आपने ये जो कंपाउंड होएगा ना, ये जो भी चीज़ होएगी यहाँ पर उसके पीछे ना एक नंबर होएगा. ठीक है. अगर कुछ नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, वन. आपने क्या करना है, उसको उठा के और ऊपर बॉक्स बनाना है एक, और उन बॉक्स में पुट कर देना है उन नंबर को. ठीक है. उन बॉक्सेस में इन नंबर्स को पुट कर देना है. यहाँ पर ये नंबर वन है, यहाँ पर ये नंबर टू है, यहाँ पर ये नंबर वन है, यहाँ पर ये नंबर वन है. अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये इक्वेशन जो है ये आप किसी तरीके से भी बैलेंस कर सकते थे. देखें अभी मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे बैलेंस किया है कि मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 2 1. अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहूँ ना तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ. इस तरह भी बैलेंस कर सकता हूँ. ठीक है. तो कोई भी नंबर डाल दें, बस क्या होना चाहिए, आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए. ठीक है. सारे नंबर से सही आंसर ही आएगा. बस होना क्या चाहिए, आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए. अच्छा, बॉक्सेस में आपने नंबर डाल लिया. अब आपने क्या करना है, अब आपने चलना है स्टेप टू की तरफ. बैलेंस हो गई इक्वेशन. स्टेप टू कह रहा है यूज़ गिवन इन्फॉर्मेशन टू फाइंड मोल्स. गिवन इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें ये 4 grams है. ठीक है. 4 grams किसके, 4 grams कैल्शियम के. सिर्फ ये हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है. तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके और मोल्स निकाल लेने हैं. मोल्स निकाल लेते हैं. मैथ्स दिया हुआ है, मोल्स कैसे निकालेंगे, अपनी मोल डायग्राम याद है. मैथ्स दिया हुआ है, मोल्स फाइंड करने हैं तो AR MR लगा के और फाइंड कर लें.
तो कैल्शियम का मेरे लिहाज से AR जो है वो 40 होता है, तो हम 4.0 को 40 से डिवाइड करेंगे और मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 0.1 मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास मोल्स आ गए। हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2। अब चलते हैं देखते हैं स्टेप 3 क्या कहते हैं। स्टेप 3 कहते हैं यूज़ रेशो मेथड टू फाइंड मोल्स फॉर अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हमने इसके मोल्स निकाल दिए कैल्शियम के, ये हमने कैल्शियम के मोल्स निकाल दिए। अब हम इन सारे सब्सटेंसेस के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कैल्शियम के मोल्स इस्तेमाल करके। वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। वो जो तरीका है उसको कहते हैं रेशो मेथड। अच्छा, अब रेशो मेथड होता क्या है, आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है और आपने क्वेश्चन में देखना है कि वो मांग क्या चीज़ रहा है। हमारे केस में वो कह रहा है फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का मास मांग रहा है, तो फिर कैल्शियम क्लोराइड के ही आपने मोल्स फाइंड करने हैं। कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास ये है। ठीक है, तो क्योंकि मास कैल्शियम क्लोराइड का मांग रहा है तो हमने मोल्स भी कैल्शियम क्लोराइड के ही फाइंड करने हैं। अब रेशो मेथड कैसे लगाएंगे, रेशो मेथड में आपने क्या करना है, रेशो मेथड में आपने करना ये है कि आपने ना बॉक्सेस बना लेने हैं। ठीक है, 4 बॉक्सेस बनाने हैं। एक बॉक्स इधर बनाना है, एक बॉक्स इधर, फिर एक बॉक्स इधर बनाना है, एक बॉक्स इधर। अच्छा, अब आपके पास किसके मोल्स थे, आपके पास कैल्शियम के मोल्स थे। एक बॉक्स के ऊपर आपने कैल्शियम लिख लेना है और दूसरे बॉक्सेस के ऊपर ना जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, जो इस केस में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, तो हम वो लिख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, इधर आपने लिख लेनी है आपकी रेशोज़, इधर आपने लिख लेने हैं आपके मोल्स। फ़र्क नहीं पड़ता, मोल्स इधर लिख लें रेशोज़ इधर लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सही है। बॉक्सेस बना लिए, अब इन बॉक्सेस में क्या डलेगा, इन बॉक्सेस में वो चीज़ डलेगी जो आपने यहाँ पर फाइंड की है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ आपने फाइंड की है वो डलेगी। अब देखें कैल्शियम की रेशो क्या थी, कैल्शियम की थी 1, तो 1 यहाँ पर पुट कर दें। कैल्शियम क्लोराइड की क्या है, कैल्शियम क्लोराइड की है 1, 1 यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, अब क्या करें, मोल्स आपके पास कैल्शियम के कितने थे, मोल्स से 0.1, और कैल्शियम क्लोराइड क्या आपको नहीं पता, आपने फाइंड करना है, तो इसको ले लें x। अच्छा, अब क्या किया करना है, अब किया ये करना है कि ये जो वाला बॉक्स है, ये वाला, ये डायगनली मल्टीप्लाई होंगे आपस में। यानी ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स से मल्टीप्लाई होएगा और ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स से मल्टीप्लाई हुआ करेगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगी इक्वेशन, ये ऐसे हो जाएगी कि दिस इज गोना बी 1x इज इक्वल टू, या इसको आप x भी लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 0.1, और आप ये करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 0.1 ही आ जाएगा। तो x क्या है, x के 0.1 मोल्स आपके पास आ गए। और x किस चीज़ के मोल्स हैं, x कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स भी आ गए। अच्छा, अब हमारा तीसरा स्टेप भी हो गया, रेशो मेथड निकाल के हमने इसके मोल्स फाइंड कर लिए कैल्शियम क्लोराइड के। अब चौथा स्टेप क्या कहता है, चौथा स्टेप कहता है यूज़ मोल डायग्राम टू फाइंड अदर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आपने अदर क्वांटिटीज़ कौन सी फाइंड करनी है, आपने इस केस में फाइंड करना है मास। तो ये मोल डायग्राम पे जाएं, कैसे फाइंड कर सकते हैं मास, ये वाली इक्वेशन लगा के। ठीक है, मास इज इक्वल टू, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय AR/MR। तो मोल्स आपके पास हैं 0.1, मास आपने फाइंड करना है कैल्शियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर लिखें मोल्स, यहाँ पर लिखें मास, यहाँ पर लिखें MR इसका, इसका होगा, इसका 40 है, क्लोरीन का 35 है, और क्लोरीन क्योंकि 2 हैं तो वी कैन डू दिस, और MR जो है वो हमारे पास आ जाएगा 111। ठीक है, ये आपका MR आ गया। MR को सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर दें और मास फाइंड कर लें। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 11.1 ग्राम्स। ये आपका आंसर आ गया। और ये इतना सिंपल तरीका है, एंड यू कैन डू दैट एंड यू कैन फाइंड um your other quantities or anything। अच्छा, अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और ज़रा उसको देखते हैं।
प्रैक्टिस क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ें, आप खुद ट्राई करें यही वाला मेथड, ठीक है। स्टेप्स अपने पास याद रखें, मोल डायग्राम याद रखें और इसको एक दफ़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसमें क्या करना है, पहले आप सारा क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस पास थ्रू a copper 2 sulfate solution, copper 2 sulfide precipitate is formed as represented by the following equation, ठीक है। ये इस रिएक्शन की इक्वेशन दी हुई है। if X is hydrogen sulfide is used, calculate the mass of copper 2 sulfide that precipitates when a solution containing 8 grams of anhydrous copper sulfate is used, calculate the percentage by mass of copper in the precipitate form। अच्छा, अब ये सारा कचरा है, ठीक है। मैं जब पढ़ता था मैं क्या कहता था, ये सारा कचरा है, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या है मुझे, जो मेरे मेरे स्टेप्स के लिए मुझे चीज़ चाहिए ना, मेरे मोल्स निकालने के लिए या कुछ भी निकालने के लिए चाहिए, वो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन 8 ग्राम्स है। उसके अलावा आप देख लें इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है। बस उसने रिएक्शन एक्सप्लेन किया हुआ, इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं दी। एक मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक मुझे बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने अपने पास ये दो चीज़ें नोट कर ली। अब आए इस पे देखते हैं, इसको करते हैं और देखते हैं कि इनके साथ क्या होएगा। अभी मैंने क्वेश्चन ये वाला नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने पढ़ा है लेकिन आई डोंट नो कि वो मांग क्या रहा है, फाइंड क्या करना है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये दो चीज़ें अभी इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को रेस करते हैं यहाँ से। हम यहाँ पर ना अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है। तो ये है कॉपर सल्फेट और H2S, ठीक है। अच्छा, अब लकीली हमारे केस में क्या है, लकीली हमारे केस में ये इक्वेशन उसमें उसने हमें पहले से बैलेंस करके दी हुई है, तो हमने बैलेंसिंग का काम तो नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले बताया था बैलेंस इक्वेशन कर ली, इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा, जैसे ही इक्वेशन बैलेंस करनी है ना, फ़ौरन से ऊपर बॉक्सेस बना लेने हैं। एक बॉक्स यहाँ बना लिया, 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 ठीक है। अब क्या करना है, जो भी इन कॉम्पाउंड्स के पीछे यहाँ पर नंबर लगे होंगे उनको उठा के इस बॉक्सेस में पुट कर देना है। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 लगा हुआ होता है। तो इस बॉक्स में भी 1 आ जाएगा, इस बॉक्स में भी 1 आ जाएगा, इस बॉक्स में भी 1 आ जाएगा और इस बॉक्स में भी 1 आ जाएगा। अब सारे बॉक्सेस में 1s आ गए, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने चलना है स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 कहते हैं यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन टू फाइंड मोल्स। अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी, गिवन इन्फॉर्मेशन बेसिकली उसने हमें दिए हुए थे 8 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, जो हमारी ये चीज़ है, ठीक है, कॉपर 2 सल्फेट। तो ये उसने हमें दिया हुआ है कि इस चीज़ के हमारे पास 8 ग्राम्स है, ठीक है। हमारा स्टेप 2 क्या कह रहा है, हमारा स्टेप 2 कह रहा है यूज़ गिवन इन्फॉर्मेशन टू फाइंड मोल्स। मोल्स हमें पता है, मैथ्स दिया हुआ है, तो मोल डायग्राम से हमें पता है कैसे निकालने हैं, मैथ्स और डिवाइड करना है इसको MR से। तो कॉपर का AR जो है वो 64 होता है, सल्फ़र का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। और क्योंकि 4 ऑक्सीजन हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 160। यहाँ पर इसको पुट कर दें और ये आपके पास 0.05 मोल्स आ गए। अच्छा, दूसरा स्टेप भी हो गया, मोल्स फाइंड कर लिए हमने किसके, कॉपर सल्फेट के। अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरे स्टेप कहते हैं यूज़ रेशियो मेथड टू फाइंड मोल्स फॉर अदर सब्सटेंसेस। अच्छा, इस केस में हमने हमारा अदर सब्सटेंस क्या है, हमने किसके मोल्स फाइंड करने हैं। इस केस में हमने जो फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इफ़ एक्सेस हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूज्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर 2 सल्फाइड, ठीक है। कॉपर 2 सल्फाइड ये चीज़ है, ये कॉपर 2 सल्फाइड। हमने क्या करना है, हमने इसका मास फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, उस चीज़ के मोल्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। स्टेप 3 क्या कह रहा है, यूज़ रेशो मेथड टू फाइंड मोल्स फॉर अदर सब्सटेंसेस। क्योंकि इस केस में हमारा अदर सब्सटेंस जो है वो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर 2 सल्फाइड, तो हमने इसके पहले पहले मोल्स फाइंड कर लेने हैं। अब वो कैसे करना है, 4 बॉक्सेस बना लिए,
ठीक है, 4 बॉक्सेस बना लिए। ये बॉक्स किसका होगा? ये बॉक्स हमारा है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट। और ये बॉक्स है हमारा कॉपर सल्फाइड का। यहाँ पर लिख लेना है रेशोज़, यहाँ पर लिख लेना है मोल्स। रेशो हमारे पास क्या हमने ऊपर बॉक्स में फाइंड की थी? कॉपर सल्फेट की 1 थी, यहाँ पर 1 लिख लिया। कॉपर सल्फाइड की 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। ठीक है, मोल्स जो हैं कॉपर सल्फेट के हमने फाइंड किए 0.05, और इसके हमने फाइंड करने, तो इसके ले लेते हैं x। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0.05 मोल्स। अच्छा, अब ये किसके लिए? ये है कॉपर सल्फाइड के लिए। ठीक है, हमने क्या करना था? फोर्थ स्टेप पे जाते हैं। फोर्थ स्टेप पे देखते हैं यूज़ मोल डायग्राम टू फाइंड अदर क्वांटिटीज़। हमारे केस में अदर क्वांटिटी क्या है? हमने इसका फाइंड करना है मैस। तो अब हम इसका मैस कैसे फाइंड करेंगे? मोल डायग्राम के ऊपर जाते हैं। मोल डायग्राम इज़ इक्वल टू मैस ओवर AR/MR। तो मोल्स हमें दिए हुए हैं 0.05, मैस हमने फाइंड करना है, और कॉपर सल्फाइड का MR फाइंड कर लेते हैं। वो हो जाएगा 64 कॉपर का और सल्फ़र का 32, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, 96 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो मैस है ना वो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 4.8 ग्राम्स।